कृत्रिम मीठा अभिकर्ता। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए स्वीटनर है, मीठा भी करता है, मिठास पैदा करता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से बनाया है। कैसे बनता है देखिए, पुराने जमाने में क्या था, फल होता ना, फल के मिठास, या फिर गन्ना है, गन्ना का जो मिठास होता था वो बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत था मिठास लाने का। लेकिन वो अगर आदमी जो जिन लोग को मधुमेह रोग हो रहता है ना, वो लोग अगर खा लेता तो वो लोग और बीमार पड़ जाते, क्योंकि उन लोग में पहले से जिन लोग को मधुमेह जो डायबिटीज रोग वाले होते हैं, उन लोगों में पहले की तुलना में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, शर्करा जो होता है, शर्करा की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ल रहता है। तो हद से ज़्यादा बढ़ल रहेगा और ओकरा में अगर कोई मीठा चीज़ खा ले तो शर्करा और बढ़ जाएगा, है ना, जिसके कारण उन लोग और बीमार पड़ जाते हैं। तो यही कारण था कि पुराने ज़माने में उन लोग को जो प्राकृतिक मीठा भी करता था वो नहीं दिया जाता था, तो कृत्रिम मीठा भी करता बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो जितने भी प्राकृतिक मीठा भी करता थे, ठीक है, प्रयोगशाला में जा करके और उसको जितना मिठास था उधर से कई गुना मिठास वाला बना दिया गया, वो कहलाया मीठा भी करता, कृत्रिम मीठा भी करता। लेकिन आपको लगता होगा कि काफी ज्यादा अगर मीठा हो तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगा, और ज्यादा मीठा रहेगा तो फिर मधुमेह वाला के कैसे होगा। देखो बाबू, हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, ठीक है, कोई हद से ज्यादा अगर पार कर जाए ना तो वो अनैतिक हो जाता है कि ना, ठीक है। तो उसी तरह से सैकरिन क्या है कि सैकरिन एक प्रकार का मीठा भी करता है। क्या है, मीठा भी करता है। एस्पार्ट्रिन एक प्रकार के मीठा भी करता है। एस्पार्ट्रिन क्या है, एस्पार्ट्रिन, इसमें से एस्पार्ट्रिन जो है सो एक प्रकार का ऐसा मीठा भी करता है जिसको कोई खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पेय पदार्थ में इस्तेमाल करते सकते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक वाला हो, जैसे स्प्राइट आता है, कोका कोला आता है, ये सब में एस्पार्ट्रिन ही डाल करके दिया जाता है। अब इसी सैकरिन है, एस्पार्ट्रिन को छोड़ दीजिए, सैकरिन का हम लोग बात करते हैं, तो सैकरिन शहद से, सुक्रोज से, चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। उसके छोटे छोटे फिर इसको प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाएगा और इससे कम मिठास वाला बना दिया जाएगा, ठीक है, इसी सैकरिन को, और इसके गुणों को ऐसा चेंज कर दिया जाता है जो मधुमेह के रोगी हैं, ठीक है, वो मधुमेह रोगी वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटा दिया जाता है। समझे, आप देखते होंगे कि हॉर्लिक्स आता है या फिर च्यवनप्राश आता है तो उसमें लिखा रहता है शुगर फ्री, मतलब कि फ्री में चीनी नहीं मिलेगा आपको। तो शुगर फ्री के मतलब है कि चीनी मुक्त है, उसमें चीनी नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें से हटा दिया है। गुण है और सब, जैसे फैट वगैरह है, उसमें विटामिन, प्रोटीन सब कुछ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट को खाली हटा दिया है। तो यूज तो कर सकता है ना, मीठा लगेगा उसको, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोगों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। और यही कारण है कि कृत्रिम मीठा अभिकर्ता मधुमेह के रोगियों के लिए भी आज सफल साबित हो रहा है, क्योंकि जो उन लोगों के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्तर रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, और इसको खाने के बाद वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है, वो न घटता है और न ही बढ़ता है। दो उदाहरण देना था, हम लोग दो उदाहरण देते हैं, जैसे में सैकरिन हो गया, अस्पार्टेम हो गया, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा वहां केवल और केवल लिक्विड पेय पदार्थों में, घुला हुआ पदार्थ होना चाहिए, पेय पदार्थ होना चाहिए, ठंडा पदार्थ होना चाहिए। जितना भी आज कोल्ड ड्रिंक आता है उसमें अस्पार्टेम रहता है, ये जानते सुक्रोज से 100 गुना मीठा होता है, कितना, 100 गुना, और सैकरिन होता है 500 गुना मीठा। लेकिन आप लोग सोच सकते होंगे कि हम लोग भला कैसे 100 गुना चीनी से 100 गुना मीठा और पीते हैं तो उतना भी मीठा नहीं लगता है। कितना गुना मीठा, 100 गुना। तो उसमें अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा होता है, अवशोषण कर लेता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है उसमें, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, किसको अवशोषित कर लेता है, इस 100 गुना जो मीठा होता है ना, ठंडा पेय पदार्थ अपने अंदर मिठास को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि जब हम लोग पीते हैं तो वो हम लोग को पूरी तरह से 100 गुना मीठा नहीं लगता है, लेकिन यही दूसरा पेय अगर खाद्य पदार्थों में रखिएगा तो इतना ज्यादा उसमें अवशोषित हो जाएगा, इतना ज्यादा कि खाने के बाद तुरंत ज्यादा मीठा लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अवशोषण
इस तरह से होता है कि हम उसके मिठास को कम कर देता है, ठीक है। और ये था क्या, अस्पार्टेम। और सैकरीन है, बहुत ज़्यादा मीठा है, हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे भाग को, हल्का हल्का भाग को, मतलब कि जितना इसमें 500 गुना अगर मीठा है तो इसका बड़ा कण मान लीजिए कि इतना बड़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग छोटे सा कण को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उतना ही में मिठास पैदा कर देगा। इसको भी तोड़ मरोड़ करके आगे वैज्ञानिक ने ऐसा बना दिया है कि उसमें शर्करा को हटा दिया है, कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया है, ताकि वो लोग जो मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनके शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया है, ठीक है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर उसको मीठा चीज खिला दिया जाए प्राकृतिक वाला तो उनको नुकसान होगा, लेकिन कृत्रिम वाला मीठा भी करता वाला नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसको निकाल दिया गया है। किसको निकाल दिया गया उसमें से? शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को निकाल दिया गया, बाकी सब मौजूद रहता है, ठीक है। आगे लिखिए,